So in the last lecture we have done till which problem? Problem number 9. 10 क्वेश्चन करना है. एक्सरसाइज कौन सा ये 7.1. तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वी वर लर्निंग अबाउट, ये पूरे एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा? वी लर्न अबाउट, पहले तो मैंने बेसिक्स बताया था, यू वर नॉट देयर. आई टोल्ड अबाउट, आई एक्सप्लेन द फॉर्मूलाज फॉर क्यूब, क्यूबॉइड, कोन एंड स्फीयर. उसी का पार्ट पे हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. तो वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 10. सो लेट अस टेक दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस. तो ये क्वेश्चन है, ठीक है. यहाँ पर क्या बताया गया है कि दिस इज़ अ टॉय. ये जो ऊपर का कैप है एक टॉय है. अच्छा, पूरा टॉय है ये, ठीक है. एंड इट्स लोअर पार्ट इज ए हेमिस्फीयर. ये वाला हेमिस्फीयर है, दो इट इज़ नॉट लुकिंग लाइक ए हेमिस्फीयर. दिख रहा है कि हेमिस्फीयर जैसा? हेमिस्फीयर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ये, ठीक है, बट ये हेमिस्फीयर से आपको कंसिडर करना है. और ऊपर वाला पार्ट जो है वो कौन है. फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर शोन इन द फिगर. तो आपको क्या क्या निकालना है? आपको इसका, आपको वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया पूरे टॉय का. तो पूरे टॉय में दो चीज़ें हैं, एक तो क्या है? कोन है, और दूसरा क्या है? हेमिस्फीयर है. तो कोन के बारे में बात करेंगे और हेमिस्फीयर के बारे में बात करेंगे. सो विल राइट डाउन, विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस. सबसे पहले जो इसका थोड़ी डिटेल समझ में लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको दी, क्या क्या मेजरमेंट दिए गए हमको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट, दिस पार्ट इज विजिबल. ओके, सो आई विल राइट डाउन हियर फॉर कोन. कोन का क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया? उसका हाइट कितना? देखो यहाँ से यहाँ तक उसका हाइट दिया, दैट इज 4 सेंटीमीटर. फॉर कोन हाइट इज हाउ मच? 4 सेंटीमीटर. एंड व्हाट इज द रेडियस ऑफ द बेस? इज 3 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ बेस इज 3 सेंटीमीटर. ठीक है, ये कोन के बारे में हो गया. अभी आप बोलोगे देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट द हेमिस्फीयर. बट हेमिस्फीयर का सारा इन्फॉर्मेशन हम इस कोन से डिराइव कर लेंगे, ठीक है. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉर हेमिस्फीयर व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन, लेट अस सी. फॉर हेमिस्फीयर रेडियस इज गिवन टू बी 3 सेंटीमीटर. क्या होता है, अगर ये कोन जो है इसके ऊपर माउंटेड इस हेमिस्फीयर के ऊपर, तो दोनों का जो सर्कुलर पार्ट रहेगा, अगर आप जब आप हेमिस्फीयर को कट करते हो तो नीचे का जो पार्ट होता है, आपने कलिंगड़ खाया हुआ है, वाटरमेलन, इफ़ यू कट द वाटरमेलन फ्रॉम इन बिटवीन, तो उसमें एक तो कर्व्ड पार्ट होता है ऊपर का जो ग्रीन कलर का होता है, और जब आप उसको कट करके ऐसा देखोगे तो यहाँ पर रेड वाला पार्ट होता है. तो जो रेड वाला पार्ट है वो बेस, उसको समझ सकते हो आपकी, वो बेस है. अगर ये पूरा स्पीयर है, समझ, गोल कलिंगड़ लाया आपने, उसको कट किया, तो काला वाला जो ग्रीन, डार्क ग्रीन का पार्ट होता है, दैट इज सपोज कर्व्ड सरफेस एरिया. और जब उसको आप उठाओगे और यहाँ पर जो लाल कलर का रहता है, ग्रीन ऐसा वाइट टाइप का उसका बाउंड्री का बीच में रेड रहता है, उस वाले पार्ट को हम समझेंगे बेस ऑफ द वाटरमेलन. बट यहाँ पे वो क्या है? स्पीयर है, हेमिस्फीयर है, ठीक है. तो दो एरियाज होते हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, और जब टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो वो नीचे का जो रेड कलर का पार्ट होता है वो भी ऐड हो जाएगा, विच इज़ ए सर्कल. और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. तो दैट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर. दैट इज सॉरी, ऊपर का क्या होता है? सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर. कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कल बात किया था हम लोगों ने, इतना सारे क्वेश्चन सॉल्व किए. हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस. और नीचे का सर्कल भी ले लिया तो समझा ना? जिसको नहीं समझा बता देता हूँ उसको, एक मिनट रुको. समझो, ये ग्रीन कलर है क्या इसमें कहीं पे? ऐसे रहता है क्या? ऐसे रहता है. ये समझो, ये वो पार्ट है इसका, क्या कहते हैं उसको? ये जो है ना, ये वाला उसका ऊपर का पार्ट है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है. और रेड कलर है क्या? देखते हैं रेड कलर कौन सा? ये वाला, ये. हाँ, आई एम ए कलर ब्लाइंड पर्सन, आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन सा है कलर. आई कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन. ये वाला जो पार्ट होता है, और इसके अंदर ऐसे, अब बहुत बड़ा है, ये रहता है ना, ये नीचे एक सर्कल रहता है, देखा है ना ऐसे. जब आप कट करते हो कलिंगड़ को बीच में से, तरबूजे को, तो ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस. और ये वाला जो बेस, एरिया ऑफ बेस, ये बेस जो है सर्कुलर होता है. तो जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं ना, तो इसको भी कवर करते हैं, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दिस बेस. तो मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बताया था इसका? ये वाला पार्ट का एरिया क्या होता है?
2 पाई आर स्क्वायर, और ये जो रेड वाला पार्ट है इसका एरिया क्या आएगा, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। सो टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज़ और बताया था। अच्छा, अगर ये हेमिस्फीयर है ना, अगर ये हेमिस्फीयर है तो जो अगर ये इसके ऊपर सपोज माउंटेड है, अगर ये सपोज एक कोन के ऊपर माउंटेड है, ठीक है, एक कोन के ऊपर माउंटेड है, तो कोन का ये बेस है। अब कोन एकदम प्रॉपरली इसके ऊपर माउंटेड है तो जो कोन का बेस रहेगा वही इस हेमिस्फीयर का बेस रहेगा, और जो रेडियस इस कोन का रहेगा वही रेडियस इस हेमिस्फीयर का रहेगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने और बताई थी, किसी भी हेमिस्फीयर में द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये दिमाग में रख लो, जो भी इसका रेडियस रहेगा वही इसका हाइट होगा। दे आर ऑलवेज इक्वल, दे आर ऑलवेज इक्वल। रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइट ऑफ द सर्कल। इसको हटा देते भी आपको समझ गया ये, वी शुड। तो मैंने बताया अभी आपको कि जो रेडियस होता है, जो कोन का रेडियस रहेगा वही इस हेमिस्फीयर का रेडियस रहेगा, और मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई कि जो इसका रेडियस रहेगा हेमिस्फीयर पार्ट का, दैट वुड बी, एक मिनट इसको बंद कर, यहाँ पे देखो मैंने बताया, स्टार्ट करो, अब स्टार्टेड, ओके। सो दिस इज रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगर इसका जो रेडियस हमको मिला हेमिस्फीयर का, दैट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। अगर इसका रेडियस हमको 3 सेंटीमीटर मिला तो इसका हाइट भी हमको क्या मिलेगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, HS मतलब हेमिस्फीयर, इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट 2 थिंग्स लाइक वॉल्यूम ऑफ द एंटायर थिंग, सबका वॉल्यूम भी चाहिए मुझे, और दोनों का मुझे क्या चाहिए, सरफेस एरिया भी चाहिए। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली सरफेस एरिया, वी आर मोस्टली टॉकिंग अबाउट कर्व्ड सरफेस एरिया, बिकॉज ये दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जॉइंड है। तो जो तीसरा पार्ट है उसका, जो बेस वाला पार्ट है वो जॉइंड है, तो उसको हम पिक्चर में ला रहे हैं। तो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर, यस। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम, इससे पहले वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम ऑफ, व्हाट इज दिस, इज ए टॉय, इसको टॉय बोला गया है, यस, वॉल्यूम ऑफ टॉय। सो 2 वॉल्यूम्स है इसके अंदर, फिर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम हम ऐड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 3 पाई आर क्यूब। करेक्ट। सो वी कैन सी इन बोथ ऑफ देम व्हाट इज कॉमन, 1/3 और पाई आर स्क्वायर, क्या कॉमन है दोनों में, 1/3 भी है दोनों में, और पाई आर स्क्वायर भी कॉमन है। लेट अस टेक दैट आउट। तो इसको बाहर लिया तो मुझे यहाँ पे आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, और अंदर क्या बचा हुआ है अभी, यहाँ पर क्या बच गया, H, और यहाँ पर R। समझ में आया, H प्लस R। तो हमारा सिंप्लीफाइड हो गया कैलकुलेशन। हाँ, यहाँ पे 2 भी है, करेक्ट, 2R। ठीक है, H प्लस 2R। सो आई विल पुट द वैल्यूज़ नाउ, हमें सारे वैल्यूज़ पता है वॉल्यूम निकालने के लिए। 1/3 पाई, R का वैल्यू क्या है, व्हाट इज R ऑफ, यहाँ पर एक्चुअली ना 2 R है ना, दोनों का रेडियस सेम है ना, लेकिन सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो R का वैल्यू क्या है, 3 है। सो 3 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है, ये हाइट किसका है, ये हाइट किसका है, कोन का है, तो उसका हाइट कितना है, 4। ठीक है, क्या है, 4 प्लस 2 इंटू 3। ओके, सो दिस वुड बी रिटन एज 1/3 पाई, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6, 6 प्लस 4 10। कैन वी कैंसिल, यस, 3 3 9, 3 10 30 पाई। अगर पाई के टर्म्स में दिया तो 30 पाई, यही का आंसर ये हो सकता है। और अगर पाई के टर्म्स में नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, वी विल राइट डाउन 30 इंटू 22/7। हाँ, 3.14 लेने को कहा है। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक 3.14 लेते हैं हम।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 इंटू 3.14 एंड वी कैन ईजिली मल्टीप्लाई दिस। अगर उसने वैल्यू दिया है ना, इसका मतलब वो बोल रहा है उसको यूज़ करो, मतलब हमको आंसर ये नहीं आएगा, इसके आगे वाला ये आएगा। सो लेट अस मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 30, 0, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, आफ्टर 2 numbers we have a decimal point, so 94.2. you have to confirm from the textbook if we have taken out right answer 94.2. is it paused? आंसर इज 94.2 और क्या है, सेंटीमीटर में है और हमने वॉल्यूम निकाला है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन द यूनिट। अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करें तो आपका हाफ मार्क्स जाएगा, पहले ही बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सरफेस एरिया में भी हमको दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। लेट अस गो ऑन ए नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट surface area of the toy. Surface area of the toy. So there are two surfaces involved. एक तो है curved surface area of the cone और दूसरा है curved surface area of the hemisphere. What is curved surface area of the hemisphere? Wrong. Curved surface area of cone मैं बात कर रहा हूँ। curved surface कि पाई आर एल होता है, वो क्या होता है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस में हमारा स्लांट हाइट इंक्लूडेड है। और दूसरा क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर विच इज कर्व्ड सरफेस, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर इज टोटल सरफेस एरिया, वी आर टॉकिंग अबाउट कर्व्ड सरफेस एरिया, इट इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है, पाई आर इज कॉमन, पाई आर आपने बाहर निकाला, यहाँ पे बचता है L प्लस 2R, बट ये L हमें पता नहीं है, वी डोंट नो द L, आई मीन द स्लांट हाइट। लेट अस गो टू द लास्ट पेज। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो L ये वाला पार्ट है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना, दिस इज L, हमें ये पता है, H पता है, हमको R पता है, हम L निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। नाउ दिस फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर द बेस इज 3 एंड द परपेंडिकुलर इज 4। मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो हम लोग पहले यहाँ पर L निकाल लेते हैं। सो मैं लिखूँगा L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सो रेडियस इज 3, तो 3 का स्क्वायर, हाइट इज आई थिंक 4 का स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 विच बिकम्स 25। दिस इज L स्क्वायर और L का स्क्वायर रूट निकाला, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया, तो L का स्क्वायर रूट, L स्क्वायर का स्क्वायर रूट L और 25 का स्क्वायर रूट 5। एक्चुअली प्लस और माइनस 5 होता है, लेकिन किसी का भी लेंथ जो है स्लांट हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमको सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट पकड़ना है, यानी +5। तो हमें L मालूम पड़ गया 5। चल कम बैक टू दिस, हम लोग इस पे वापस आएंगे एंड वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस। पाई का कुछ वैल्यू दिया था ना, 3.14 into R. R was given to be 3 for both of them. L we found as 5 और 2 into R यानी 2 into 3 है ना, तो 2 3 से कितना हो गया 6। Now this can be written as 3.14 into 3, 5 plus 6 is 11, which can be further written as 3.14 into 33। अभी 33 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड लेट अस सी व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। सो इट इज़ वेरी इजी। So 3.14 into 33, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, 0 2 4 9। समझो मेरी बात, मतलब ये सेम तो रिपीट होगा ना, खाली एक 0 डाल के 9 4 2 वापस लिख दो, तो 2 + 0 2 6, 9 + 4 13 10 और 2 नंबर के बाद डेसिमल, तो 103.62 आंसर है। 103.62 square centimeter is the answer. I mean the curved surface area of the toy. ठीक है, इसकी ज़रूरत है, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, अभी कौन सा क्वेश्चन है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया, अभी ये वाला है, ठीक है। ये बहुत आसान है, इसको होमवर्क दे दूँ, क्या कर सकते हो, इसका सिंपली ये तुमको दिया, इसका तुमको दिया गया हाइट 42, ठीक है। और जो इसका हाइट है, इसमें जो लॉजिक है, एक ही चीज़ का लॉजिक है
कि इसका रेडियस क्या है। जो हाइट होगा ना इसका स्फीयर का, दैट इज डायमीटर, उसका आधा क्या हो जाएगा, रेडियस। दैट्स ओनली थिंग यू रिक्वायर फॉर टू फाइंड आउट द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। एक ही चीज़ आपको लगता है, दैट इज रेडियस, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या लगा, सिर्फ आर ऐसा वैल्यू जो अननोन है, पाई का वैल्यू मालूम है, 4/3 का वैल्यू मालूम है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सरफेस एरिया, इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर 4 पाई आर स्क्वायर है ये, तो उसमें भी सिर्फ आर ही लग रहा है, पाई यू नो। तो आर आपको, आप लॉजिक क्या लिखोगे यहाँ पे, सिंस द डायमीटर ऑफ द या हाइट ऑफ द स्पीयर इज 42, सो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्पीयर एंड रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डायमीटर। तो 21 आपको रेडियस आ जाएगा और बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हो। दिस इज वेरी इजी। विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट अस टेक दिस टू आवर बोर्ड। लेकिन मैं बोर्ड लिया है क्या नया, एक मिनट, चलो टेक दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज विच 7.1। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग है। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, एज शोन इन द फिगर अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर, इसके अंदर वाटर है बट इट इज़ नॉट फुल टिल द रिम, मतलब पूरा ऊपर तक नहीं भरा हुआ है, ये एक पर्टिकुलर हाइट तक भरा हुआ है और वो हाइट हमको मेंशन्ड है। वो हाइट क्या है यहाँ पर, 30 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे ना, वी नीड नॉट टू कैलकुलेट द एंटायर हाइट, वो हमको दिया भी नहीं है, तो हमको कहाँ तक कैलकुलेट करना है, जहाँ तक पानी भरा है वो हमारा हाइट है। ठीक है, एंड अदर थिंग दैट वी आर प्रोवाइडेड विथ इज द डायमीटर ऑफ दिस, द बेस ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर, क्योंकि वो उसने लाइन कहाँ से कहाँ दिया है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक दिया हुआ है, दैट इज डायमीटर। सो व्हाट वुड बी द रेडियस, 7 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस। और इसके अंदर एक क्या डाल दिया, मेटल का बॉल डाल दिया, मेटल स्पीयर डाल दिया, और उसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द रेडियस, नॉट विद द डायमीटर। उसने क्या बोला है, इसमें कितना पानी है उसका वॉल्यूम बताओ। उसने क्या पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। यस, व्हाट वुड बी योर आइडिया टू सॉल्व दिस, क्या आइडिया, क्या सोचे तुम, कैसे करोगे इसको सॉल्व। तुमको क्या पूछा है, इसमें पानी का वॉल्यूम निकालो। सो सिंपल, व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल डू, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, वेरी गुड, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकाल। क्या डिफरेंस है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इटसेल्फ, खाली उसमें एक स्पीयर डाल दिया, एक मार्बल, सपोज ये खेलते हैं ना हम लोग मार्बल, सपोज वो डाल दिया एक, तो वो उतना ही वो उसको जितना वॉल्यूम इसका रहेगा ना, क्या बोलते हैं, स्पीयर का, मार्बल का, उतना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा, उतना ऊपर आ गया है। समझ, इसमें जितना भी वॉल्यूम दिख रहा है ना, एक्चुअल वॉल्यूम में से कितना माइनस करना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम ऑफ दिस स्पीयर। दैट इज सो सिंपल। इतना लॉजिक नहीं लग रही है आपसे, कल का पूरा एक्सरसाइज बैठा था, आज अभी इतना बैठा हुआ है, एंड यू आर स्टिल क्लूलेस कि हाउ टू सॉल्व दिस, आई डोंट नो। देखो अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, दो चीज़ें, उससे हमको किस दोनों दो फिगर्स है इसके अंदर, दो फिगर्स है, एक तो क्या है, सिलेंडर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, एंड अदर इज द स्पीयर। तो आपको क्या करना है, उसने पूछा कितना पानी है इसके अंदर, एक्चुअल पानी तो आपको, आप बोलोगे रेडियस और ये क्या है, हाइट, पाई आर स्क्वायर एच, आप बोल दोगे हाँ यही वॉल्यूम है, बट इसके अंदर एक छोटा सा मार्बल है, एक छोटा सा स्पीयर है। जब आप उस स्पीयर को बाहर निकालोगे ना, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल वाटर कितना है। तो बाहर निकालने का मतलब क्या है, आपको स्पीयर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, विल टेक आउट द वॉल्यूम ऑफ, तो एज आई सेड देयर आर टू फिगर्स इन्वॉल्व, तो आई विल राइट डाउन फॉर द सिलेंडर व्हाट डायमेंशन आर गिवन, फॉर द सिलेंडर, सिलिंड्रिकल टैंक है या सिलिंड्रिकल ग्लास है, सिलिंड्रिकल ग्लास। तो सिलिंड्रिकल ग्लास के लिए रेडियस क्या है, डायमीटर 14 दिया है, तो रेडियस कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर, एंड व्हाट इज द हाइट, दैट इज गिवन टू बी 30 सेंटीमीटर। द अदर पार्ट विच इज इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन इज अ स्पीयर। विल राइट डाउन हियर फॉर द स्पीयर, स्पीयर के लिए रेडियस क्या रहेगा, 1 दिया है, क्योंकि डायमीटर क्या दिया है, 2 दिया है, तो हम लोग लिखेंगे रेडियस ऑफ द स्पीयर, और फॉर द स्पीयर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सिर्फ आर लिखो, कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर।
तो आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि डायमीटर इज़ 2, देयरफॉर द रेडियस विल बी हाफ ऑफ 2 विच इज़ 1, तो हमको लिखना पड़ेगा रेडियस इज़ 1। एंड व्हाट एल्स इज रिक्वायर्ड, कुछ और लगता है स्फीयर के कुछ भी निकालने के लिए, सिर्फ आर ही लगता है, मैंने अभी बात की आपको। अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, कर्व जो भी निकालना है, यू जस्ट नीड आर फॉर इट। सो हमें और कोई डेटा नहीं चाहिए स्फीयर के लिए। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, दिस वॉज गिवन थिंग। नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन जहाँ पे हमको पूछा गया वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द ग्लास, सिलिंड्रिकल ग्लास में कितना वॉल्यूम है। तो आई विल राइट डाउन, देयर आर 2 वॉल्यूम्स इन्वॉल्व। एक तो पहली बात वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल ग्लास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऐसा आ जाएगा। एंड वी नो बोथ द फॉर्मूलाज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है, आप निकाल लो इसको बाहर। यहाँ पर क्या बचा, हाइट ऑफ द सिलेंडर और माइनस 4/3 रेडियस 1 r, ठीक है, रेडियस। सो दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद इन द ब्रैकेट। नाउ वी नो व्हाट, कुछ वैल्यू दिया इधर, पाई का कुछ लिखा है क्या कहीं पे, नहीं लिखा, तो हम 22/7 ले सकते हैं। So we'll take here 22/7 into radius is what, दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो हमको R1 और R2 लेना पड़ेगा, बिकॉज ये किसका है, सिलेंडर का है, तो हम इसको लिखेंगे R1 एंड दिस इज R2। ये हमने दोनों में से R निकालना पॉसिबल नहीं, दोनों का R अलग अलग है, सो ये एक प्रॉब्लम है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। दिस इज मिस्टेक, दिस इज़ अ मिस्टेक, वी शुडंट, हम R को कॉमन ले नहीं सकते कि दोनों का R अलग अलग है, तो हमको, मुझे लगता है सिर्फ पाई ले पाएंगे हम लोग कॉमन। क्या ले पाएंगे, पाई लेते हैं कॉमन, ठीक है। ये R2, ठीक है, तो हम लोग कॉमन निकालते हैं सिर्फ पाई, यानी 22/7। यहाँ पर बच रहा है हमको R1 का स्क्वायर, व्हाट विच इज़ 1, नहीं ये सिलेंडर है, उसका रेडियस कितना अपने को 7 का स्क्वायर यानी 49 इंटू हाइट क्या है उसका 30, 49 इंटू 30, इसमें 4/3 इंटू R2 का क्यूब। R2 क्या है, मतलब इसका क्यूब, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब इज़ 1 इटसेल्फ, ठीक है, तो 1 का क्यूब। जिसको नहीं समझा एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर मैंने पाई बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर बचा R1 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर क्या आ गया 49, हाइट वॉज गिवन टू बी 30 सेंटीमीटर, वो मैंने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद इसमें से भी पाई बाहर गया, तो क्या बचा 4/3 R2 का क्यूब, तो 4/3 है, R2 क्या है 1 और उसका क्यूब। सो वील राइट डाउन दिस एज, अभी ये लिख देंगे हम लोग 22/7, व्हाट इज़ 49 इंटू 30, हाँ 1470, आर यू श्योर, हाँ 147 क्योंकि होता है 49, 1470 माइनस 4/3, इसका एलसीएम ले ले, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना सॉल्व करने के लिए, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1470 इंटू 3, 3 0 ज़ा 0, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 12 एंड 2 14, 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4, 4410, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, 22/7 इंटू 4410 अपॉन, अच्छा -4 भी है, -4/3, तो 4 माइनस करो इसमें से, 4410 -4, ये आ जाएगा 4406, क्या आ जाएगा 4406, और फिर देखते 3 से डिवाइड होता है क्या 4406, 4406 डिवाइडेड बाई 3, 1 ज़ा 3, कितना बचा 1, 3 4 ज़ा 12, कितना बचा 2, 20, 3 6 ज़ा 18, कितना बचा 2, 26, नहीं आता इसके टेबल में, डेसिमल में कुछ तो आएगा, तो अभी लिख देते हैं डेसिमल में जो भी आएगा उसको लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, तो डिवाइड किया तो 20 आया, 146 के बाद दिस वाज 26 राइट, 26, सो 3 8 ज़ा 24, कितना आया 24, 2 बच गया, तो 3, अब इसके बाद पॉइंट आ जाएगा 0.66, तो इसको हम लिख देंगे 22/7 इंटू 1468.67 लिख दो, क्योंकि बार बार 66 आ रहा है ना, तो 67 कर दो, इसको कैलकुलेट कर मुझे आंसर बताओ। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, यू आर गोइंग टू गेट 46.13, एंड अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा भी आंसर दिया हुआ है,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ऐसा दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है ना 1468 पॉइंट जो भी है 146.67 और उसके साथ पाई, ऐसा भी आंसर दिया हुआ है, तो आप इसको भी आंसर समझ सकते हो। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके 46.13, ये क्या है हमारा वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम को हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो दोनों में से कोई भी आप आंसर लिख सकते हो। आप पॉज करके इसको देख लो और समझ लो।